में आगे की राह कितनी यहाँ पर आसान होती नजर आती है ऋषिकेश, मैं थोड़ा विस्तार से अब आपसे समझना चाहूंगी कि यहाँ पर राहुल गांधी रियलाइज तो कर रहे हैं कि हम मुस्लिम, ब्राह्मण और दलितों में इतना उलझे रहे कि ओबीसी जो वोट बैंक है वो हमसे छिटक गया। अब आज के वक्त मौजूदा परिस्थितियों में जब कांग्रेस इतना पिछड़ चुकी है, जिस तरह से हाशिए पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी दिख रही है, लोकसभा चुनाव में बेशक एक वही वोट बैंक उसके साथ खड़ा नजर आया, लेकिन क्या उतना आसान होगा? क्योंकि पिछले जो विधानसभा चुनाव रहे हैं उसमें क्या गत कांग्रेस की रही है वो किसी से छिपी नहीं है। अब इस तरह से कमबैक करना और यहां पर वही ओबीसी जातीय गोलबंदी कर, क्योंकि जातिगत आरक्षण हो या फिर जातिगत जनगणना हो या आरक्षण हो, उसको लेकर कांग्रेस का इतिहास भी छिपा नहीं है। पूजा, देखिए बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। और हम लोग भी जब अहमदाबाद के अधिवेशन में राहुल गांधी जब संविधान को सामने रखकर ओबीसी और दलित राजनीति की बात कर रहे थे तो उसके पीछे की वजह क्यों थी ये समझने की हम लोगों ने कोशिश की। कई सारे जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं पॉलिटिशियन, उनसे हम लोगों ने बात की। तो इसके लिए आपको पूजा थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि 89 में बिहार में कांग्रेस की आखिरी सरकार थी। कांग्रेस वहाँ मजबूती के तौर पर 89 में आया था। 91 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सबसे पहला मुखर विरोध जो सवर्ण नेता थे वो कांग्रेस के सवर्ण नेताओं ने किया था। और उसके बाद ही जो दलित वोट बैंक है कांग्रेस का, पिछड़ा वोट बैंक है कांग्रेस का, वो उससे छिटकने लगा। और पूरे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पूरे देश में वो धीरे धीरे छिटकते छिटकते अभी कहाँ है ये बात आप आज कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो अगर कांग्रेस गांधी 90 और 10 की बात कर रहे हैं, वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ दो ही वजह है पूजा। एक कि पूरे देश में जो बीएसपी की राजनीति थी, बीएसपी राजनीति के ढलान पर आने के बाद जो उसका वोट शिफ्ट होने की बात हो रही थी, तो कुछ हद तक वो बीजेपी के साथ चला गया, कुछ हद तक वो समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। और कांग्रेस अपनी ज़मीन को बनाने के लिए जो संविधान बचाओ का जो उन्होंने एक राजनीतिक औजार रखा है सामने, जो लोकसभा चुनाव के बाद जो सफल होता दिख रहा है, उसमें कांग्रेस को लग रहा है बीते 1 सालों से कि वो सफलता के दौर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसका रफ्तार बेहद कम है। चूँकि बिहार में पूजा जो सबसे बड़ा राजनीतिक बुनावट है, आप देखिए कि जिस गैर कांग्रेस के खिलाफ राजनेताओं का उभार हुआ, लालू यादव, नीतीश कुमार, वो आगे आने वाले वक्त में उनके उभार के साथ कांग्रेस का जो जमीन था वो ख़त्म हो गया। अब राहुल गांधी जब जिस तरीके से घूम रहे हैं, ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, ओबीसी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, दलित और पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे वजह आंकड़े जो हैं पूजा वो मैं बता रहा हूँ कि अति पिछड़ा जो जातीय सर्वे है बिहार में वो 36% के आसपास है। उसमें 12 से 13% मुसलमान वोटर हैं जो पसमानदा है, जो जातीय जनगणना बिहार में की गई। और ये सब जान रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल और हाल के दिनों में जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है, उसका सबसे ज़्यादा अगर गोलबंदी हुआ है पूरे देश में तो विपक्ष के मुकाबले कांग्रेस के साथ ज़्यादा दिखा है। और पूरा मुस्लिम वोट जो पोलराइज है वो विपक्ष के साथ है, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के साथ है। तो जो लड़ाई है, असली लड़ाई है कांग्रेस की। और कांग्रेस के रणनीतिकार को लगता है कि जो 22% अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार के साथ है, 16-17% वोट वो अकेले लड़े तब भी वो चुनाव में ले आते हैं, साथ में लड़े तब भी वो चुनाव में ले आते हैं। जो बुल्का उनका इंटैक्ट वोट है, उन 17% वोट में जो कोशिश किया जा रहा है कि कैसे सेंधमारी की जाए, इसीलिए कांग्रेस बार बार ये संविधान, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। इसीलिए देखिए कि जो रविदास समाज है, जिसको उत्तर प्रदेश में जाटव कहते हैं, और बिहार के जातीय सर्वे में जिसका 5% योगदान है, राहुल गांधी और कांग्रेस और वहाँ के स्थानीय नेताओं को लगता है कि ये वोट बैंक अगर हमारे तरफ चला आया या उसका जो टर्नआउट हमारे तरफ आया, जो हरियाणा में नहीं हुआ, हरियाणा में पार्टी जीतते जीतते रह गई, तो शायद इनका राजनीतिक लाभ अगर दो तरफा चुनाव होगा बिहार में तो कांग्रेस को मिलेगा। और कांग्रेस का जो ज़मीन है, जो बार बार उसके स्ट्राइक रेट को लेकर बात कही जा रही है, वो स्ट्राइक रेट कांग्रेस का मजबूत होगा। इसलिए उस वोट बैंक पर कांग्रेस की नज़र है। इसीलिए वहाँ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बनाया, सवर्ण नेता को अखिलेश सिंह को हटाकर। राहुल गांधी जब भी वहाँ जा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर वो घूम रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ दलितों की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। और जो कांग्रेस का कोर वोटर था उस पर वो लगातार हमला कर रहे हैं। जो सवर्ण वोटर, जो एक वक्त में सवर्ण, मुस्लिम और पिछड़ा वोटर था, वो कांग्रेस का कोर वोटर था। और इसीलिए राहुल गांधी ने तय कर लिया कि सवर्ण चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो 14-15% आबादी है, जो वोट बैंक है,
उसके मुकाबले एक नई लाइन खींचना चाहते हैं, इसलिए वो 90 और 10 की बात कर रहे हैं। और जो आंकड़े हैं, देखिए एनडीए में चिराग पासवान के आने के बाद जो 5% का वोट बैंक है, जो 37.6 से 42 या 43% हो जाएगा, उसकी भरपाई करने के लिए आरजेडी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है। इसीलिए अहमदाबाद के अधिवेशन से राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया और उन्होंने राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष का मामला उठाया, जो तुलीराम है उनके प्रदेश अध्यक्ष है, कि कैसे वो मंदिर गए और कैसे फिर वहाँ के नेताओं ने उसे गंगा जल से धोया। तो पूरे देश में राजनीतिक संदेश देना चाहती है कांग्रेस कि जो पिछड़ा या अति पिछड़ों की बात जो नुमाइंदे बीजेपी के साथ रहकर कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, वो बीजेपी के दबाव में हैं और वो उनकी जातियों को बरगला रहे हैं और उनका असली जो हितैषी है, नुमाइंदा है, वो कांग्रेस पार्टी है और वो संविधान के साथ है। गैर संवैधानिक काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बिहार में जब देखिए, और ये बात पप्पू यादव जानते हैं और इसीलिए पप्पू यादव बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने को ह्यूमैनिलेट महसूस करते हैं आरजेडी के नेताओं के मुकाबले। ये बात बिल्कुल सच है पूजा, कि आप अगर बिहार की राजनीति को समझे तो जैसे महाराष्ट्र, जैसे राजस्थान, जैसे हरियाणा है, तो वहाँ देखिए दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार में जहाँ पे ओबीसी की आबादी या सवर्णों की आबादी सबसे कम है, वहाँ पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। जो तिरहुत का प्रमंडल में बोल रहा हूँ, तिरहुत और दरभंगा, जहाँ पे ओबीसी आबादी बहुत ज़्यादा है और वोट बैंक के हिसाब से, जातीय समीकरण के हिसाब से एक वक्त में लालू प्रसाद यादव का गढ़ हुआ करता था वो आरजेडी, वहाँ बीते 2 दशकों से लगातार जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है और वहीं आरजेडी और उनका गठबंधन पिछड़ता जा रहा है। और जहाँ सवर्णों की आबादी ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, जो आरा है, बक्सर है, औरंगाबाद है, जिसको शाहाबाद का इलाका कहते हैं, सासाराम है, जहानाबाद है, गया है, वहाँ पे महागठबंधन बीते कुछ चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यानी कि गोलबंदी जो है, वो जो जातीय सामाजिक बुनावट है, उसके मुकाबले जो गोलबंदी हो रही है, इसकी वजह से। और यही 2 रिसर्च लोग कर रहे हैं, दोनों पार्टियां अभी तक जो रणनीतिकार हैं, और इसी की भरपाई के लिए नीतीश कुमार की पार्टी में उनके बेटे की एंट्री की बात कराई जा रही है। कहा जा रहा है कि तय हो गया है और वो इस समीकरण को बनाए रखने के लिए या संतुलित रखने के लिए इस तरीके के प्रयोग करेंगे। तो कांग्रेस की कोशिश सिर्फ और सिर्फ यह है कि आरजेडी के मुकाबले जो यादव में जो गैर यादव ओबीसी जातियां हैं, जो सामाजिक बुनावट में एक दूसरे के राइवल कास्ट है जातीय बुनावट के हिसाब से, उन वोटों की गोलबंदी को अपने पक्ष में किया जाए, उनके बिखराव को रोका जाए। और अगर उसमें बहुत हद तक सफलता मिल गई तो फिर बड़ा कांटे का लड़ाई होगा। और ऐसे में भी कहना मुश्किल होगा कि जो तीसरा फ्रंट है, ओवैसी हैं, बीएसपी हैं, जनसुराज है प्रशांत किशोर की, इन तीनों का क्या समीकरण होगा, किसको डेंट देंगे। लेकिन अगर 2 ध्रुवीय चुनाव हुए तो दोनों ही ये वोट बैंक के हिसाब से किया जा रहा है और राहुल गांधी ने अपनी रणनीति बदली है। पहले कांग्रेस के जो शीर्ष रणनीतिकार थे वो सवर्ण नेताओं के आसपास घूमते थे। अब जो कांग्रेस का में राहुल गांधी की जो नई टीम है, उसमें आप देख लीजिए कि पिछड़ा है, ओबीसी है, अति पिछड़ा है, मुस्लिम है, और ये गठजोड़, ये सामाजिक बुनावट के जरिए कांग्रेस कोशिश कर रही है ज़मीन पर कि वो उस अपने पुराने बुनियाद को और अपने राजनीतिक समीकरण को अलग से बदल सके। और इसमें वो कितना सफल होगी कहना मुश्किल है, लेकिन अहमदाबाद के अधिवेशन से कांग्रेस गांधी ने यही संदेश दिया है, राहुल गांधी ने, और इसी को आने वाले वक्त में अमली जामा पहनाया जाएगा, चाहे टिकटों का वितरण हो या फिर चुनावी कैंपेन हो या फिर राजनीतिक संदेश देने की जो कोशिश होगी। ठीक है, तो अब ओबीसी के सहारे ही अब यहाँ पर जिस तरह से ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों की राजनीति, उनको एकजुट कर 90-10 की राजनीति बनाने की कोशिश ज्योति कुमार सिंह जो आपकी पार्टी कर रही है,